अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों के सम्राट माशी मैदान से मुस्बत खबरें आने का सिलसिला जारी। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी 22% से गिरकर 13% की सतह पर आ चुका। आइंदा हफ्ते पॉलिसी रेट में मजीद कमी का इम्कान। महंगाई बढ़े की शरह गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर। टैक्स महसूलात में इजाफा। हुकूमत के बैंकों से हासिल करदा कर्जों के हज में कमी। स्टेट बैंक से लिए कर्ज भी 998 अरब रुपए कम हो गए। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए बड़ी खबर। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में ECC का इजलास। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ 3,500 रुपए फी MMBTU की मंजूरी। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ के कारनामे की सताइश। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 25 लाख रुपए का चेक दिया। मोहम्मद आसिफ ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम को उनकी कारकर्दगी पर फख्र है। बासलाहियत खिलाड़ियों को हर सहूलत फराहम करेंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम। इक्तसादी सिफारतकारी अहम तरजीह। समंदर पार पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नामजद सुफरा और काउंसिल जनरल से खिताब। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है। करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। तो एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है कि एक तरफ बदअमनी की सूरत हाल ये है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ आमदन क्यों किया जा रहा है जी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल अबतर। करप्शन अरूज पर। बुनियादी सहूलतों की भी शदीद कमी। सूबे के अवाम को मसाइल के भंवर में धकेल दिया गया। मसाइल के हल के लिए रमजानुल मुबारक से पहले कबायली उमायदीन का जरगा बुलाएंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जरगे से खिताब। दहशत गर्दों की सरकोबी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई। फितनातुल खवारिज के अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़राअत दोस्त पॉलिसियों के सम्राट। किसान कार्ड की मदद से खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा। यूरिया की फरोख्त भी 57% बढ़ गई। पंजाब में 5,30,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। अच्छे तालीमी इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने तलबा में तज्जियाती और तनकीदी सोच को फरोग दिया। फारिग तहसील अफराद ने अदलिया, कानून और सियासत समेत अहम शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी निसाब जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साबिक तलबा से खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज बड़ा चैलेंज। टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटाना होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान सूबाई वजीर रहमत सलाम खटक ने JUI को खैर बात कह दिया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। मजबूत पॉलिसियों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। कौम जानती है PTI मुज़ाकरात से क्यों भागी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की। दहशत गर्दी, महंगाई और लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए।
मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की में नया संग मील साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। पंजाब की तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा। मरियम नवाज के इनकलाबी इकदामात से किसान, तलबा और खवातीन समेत सब खुश। रमजान में निगहबान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। बानी पीटीआई की मकबूलियत के दावे अवाम ने मुस्तरद कर दिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। 4 इसराइली फौजी खवातीन और 200 फलस्तीनी कैदी रिहा। अरब मीडिया ने यरगमालियों की हवालगी की तकरीब बराह रास्त दिखाई। सिहूनी फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का जंग बंदी मुआहदे के बावजूद जनूबी लेबनान में फोर्सेस तैनात रखने का ऐलान। हिंदवाड़ा कत्लेआम को 35 साल मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस की छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला तेज। इलाका फौजी छावनी में तब्दील। कश्मीरी अवाम की मुश्किलात में इजाफा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। यूक्रेन जंग और तवानाई कीमतों में कमी समेत दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। 2020 में ट्रंप की फतह ना छीन ली जाती तो यूक्रेन जंग ना होती। सदर व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर जंग का पुरअमन हल निकालने की कोशिशों को सबोताज करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तूफान एवेन ने तबाही मचा दी। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। रेल सर्विस मुअत्तल। 1000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट फाइटर शाज़ेब रिंद की एक और बड़ी कामयाबी। लाइट वेट बेल्ट का कामयाबी से दिफा कर लिया। मियामी में कराटे कॉम्बैट 52 में लैटविया के एडगर स्क्राइवर को शिकस्त देकर कौमी परचम बुलंद किया। Oh goodness. मुल्तान टेस्ट के पहले दिन 20 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 163 रन पर आउट। नोमान अली की हैट्रिक। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान भी पहली इनिंग्स में 154 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में 9 रन का खसारा। जोमेल वारकिन की 4 और गवादाकेश मोती की 3 विकेटें। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान की मेजबानी में 3 मुल्की वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर में मद्दे मुकाबिल। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में आमने सामने होंगे। फाइनल 14 फरवरी को कराची में ही शेड्यूल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM क्यूब से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
खबरनामे का आगाज करते हैं माशी सूरत हाल से। हुकूमत के बरवक्त मौसर इकदामात से माशी मैदान से मुस्बत खबरें आने का सिलसिला जारी है। महंगाई में इजाफे की शरह 38 माह के कम तरीन सतह पर आ गई है। 78 माह की कम तरीन सतह पर माशी शरह आने के बाद तवानाई के शोबे में इस्लाहात के नतीजे में बिजली की फी यूनिट कीमत में भी कमी आई है। कारोबारी और सनती तबके के लिए सबसे अच्छी पेशरफ्त, पॉलिसी रेट में मुसलसल 5 बार कमी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में पॉलिसी रेट 22% से गिरकर 13% की सतह पर आ गया है, जिसके नतीजे में सनती और कारोबारी शोबे के लिए अपने कारोबार को फैलाने के लिए बैंकों से सस्ते कर्जों का हुसूल मुमकिन हो सका है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्की बैंकों ने रमा माली साल के पहले 6 माह में निजी शोबे को गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में दिए गए 153 अरब रुपए के कर्जों के मुकाबले में 1398 अरब रुपए कर्ज दिया है, जिससे बंद कारखाने दोबारा चलना शुरू हो गए हैं और इन शोबों से वाबस्ता अफरादी कुव्वत एक बार फिर रोजगार कमाने के काबिल हुई है। सनती और कारोबारी शोबे के लिए अच्छी खबर यह है कि पीर के रोज स्टेट बैंक में अहम इजलास होने जा रहा है और हमारे जराये का कहना है कि इजलास में पॉलिसी रेट में मजीद नुमाया कमी की जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची स्टॉक मार्केट अपनी कारकर्दगी और मुनाफे के हवाले से न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में बेहतरीन स्टॉक मार्केट के तौर पर उभरी है। 100 इंडेक्स तेजी के नए रिकॉर्ड बना रहा है, जो सरमाएकारों का हुकूमती इक्तसादी पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करते हुए मौजूदा हुकूमत ने अंदरूनी कर्जों के बढ़ते हुए हजम में कमी की है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक से लिए कर्जों में 998 अरब रुपए की कमी लाई गई है, जबकि दीगर बैंकों से भी 719 अरब रुपए कर्ज कम लिया है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात में टैक्स महसूलात में इजाफा और स्टेट बैंक से मिलने वाला 2500 अरब रुपए का मुनाफा है। इक्तसादी राबता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ACC के इजलास में वजारत पेट्रोलियम की जानिब से सनती शोबे और घरेलू गैस टैरिफ में इजाफे की तजवीज पर गौर किया गया। इजलास में वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मसूद मलिक, वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी, वजीर मुमलिकत खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक, चेयरमैन ओगरा, चेयरमैन SACP, वफाकी सेक्रेटरीज और मुतल्लिका डिवीजन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ECC ने तफसीली गौर खोज के बाद कैपिटो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ को 3000 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 3500 रुपए MMBTU करने की मंजूरी दे दी। ताहम घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला किया ताकि उन पर इजाफी बोझ न पड़े। मुल्क का नाम रोशन करने वालों की खिदमात के एतराफ का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने श्रीलंका में 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का चेक दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने 3 मरतबा वर्ल्ड इमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप और 3 मरतबा सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर स्नूकर के मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इकदामात की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से नए तैनात होने वाले 12 सफ़ीरों और 9 कौंसिल जनरल्स ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने इक़्तिसादी सिफारतकारी, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तानी तारकीन वतन को हर तरह की मदद फराहम करने की हिदायत भी जारी की। नायब वज़ीर आज़म ने हर सतह पर मुल्क के हकीकी तशख़्ख़ुस को उजागर करने की अव्वलीन तरजीह पर जोर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ना अमन है ना सुकून, जबकि करप्शन उरूज पर है। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम को मसाइल के भंवर में धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्दी कबायली माहिदीन का जिरगा बुलाया जाएगा ताकि मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जा सकें। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, न यहाँ पर कोई करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। तो एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है कि एक तरफ बदअमनी की सूरत हाल ये है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ आमदन क्यों किया जा रहा है जी?
सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई, खवारिज के सरगना समेत 4 खवारिज मारे गए जबकि 2 खवारिज जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खवारिज के सरगना अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस समेत 4 खवारिज मारे गए जबकि 2 खवारिज जख्मी हुए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे जाने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग जिला खैबर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने अहम सरगना समेत 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क समेत पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के फरीद के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग जिला खैबर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने अहम सरगना समेत 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई की है। खवारिज के सरगना समेत 4 खवारिज मारे गए जबकि 2 खवारिज जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खवारिज के सरगना अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस समेत 4 खवारिज मारे गए जबकि 2 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे जाने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्लेआम में भी मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग जिला खैबर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने अहम सरगना समेत 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नाज़रीन, मारे गए खवारिज दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक आपको अहम खबर दे रहे हैं, मारे गए खवारिज दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 30 खवारिज हलाक जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए। आसिम रिजवान ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रिपोर्टर है। आसिम रिजवान, आगाह कीजिएगा, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 30 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। कुल 24 और 25 जनवरी को 30 खवारिज जो है 30 खवारिज वो सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई उसमें मारे गए हैं। इस हवाले से जो तफसीलात है उसमें पहला ऑपरेशन जो है वो जिला लकी मरवत में किया गया, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बिना पर खवारिज की मौजूदगी की जो उनको इतला मिली थी उस पर ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की जो कमीगाह थी उसको इफेक्टिवली इंगेज किया, जिसके नतीजे में 18 खवारिज जो है वो मारे गए जबकि 6 जख्मी हुए। इसी तरह एक और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट करक में हुई और इस कार्रवाई में फायरिंग के शदीद तबादले में 8 खवारिज जो है वो मारे गए। जबकि तीसरा इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जिला खैबर के इलाके बाग में हुआ, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से 4 खवारिज जो है उनको कामयाब कार्रवाई में जहन्नुम वासिल किया, जिनमें उनके जो सरगना थे खवारिज के अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस जो है वो मारे गए और उनके साथ 2 दीगर खवारिज जो है वो जख्मी भी हुए हैं।
मारे जाने वाले दहशत गर्दों से हथियार, असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। और ये जो दहशत गर्द हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और उन्होंने मासूम शहरियों को जो है वो भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद किया था। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी हैं ताकि कोई भी अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बच्चा कुचा कोई दहशत गर्द मौजूद है तो उसको भी जो है वो उसका भी खात्मा किया जा सके। और ISPR के इस हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान से, मुल्क से, मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम एक बार फिर आगाह कर दें कि 24 और 25 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ अजला में 3 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और ये कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर की गई, जिनमें मजमूई तौर पर 30 खवारिज जो है वो मारे गए हैं। पहली कार्रवाई जो है वो जिला लकी मरवत में हुई जहाँ पर 18 खवारिज मारे गए और 6 जख्मी हुए, जबकि दूसरी कार्रवाई जो है वो जिला करक में हुई और इस कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। और जो तीसरी कार्रवाई है वो जिला खैबर के इलाके बाग में हुई जिसमें 4 खवारिज मारे गए और इन 4 मारे जाने वाले खवारिज में 2 जो है उनके सरगना जो थे खवारिज के अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस जो है वो भी इसमें मारे गए हैं दीगर 2 खवारिज के साथ। और इसमें 2 खारजी जो है वो जख्मी भी हुए हैं और मारे जाने वाले दहशत गर्दों से असला और हथियार जो है गोला बारूद वो भी बरामद किया गया। 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 30 खवारिज हलाक हुए हैं। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, कंट्रोलर रिपोर्टिंग PTV न्यूज़, हमें तफसीलन आगाह किया आपने। पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन दहशतगर्द तंजीम BLA और BLF की हकीकत एक बार फिर आशिकार। 9 नवंबर को कोयटा हमले में शहीद होने वाले 2 मासूम शहरियों के भाइयों की आहो पुकार ने दिल दहला दिए। 29 सितंबर 2023 को BLA के मस्तूम में मस्जिद के नजदीक धमाके में 50 से जायद अफराद शहीद हुए। गुज़श्ता बरस भी BLA और BLF के दहशतगर्दों ने 33 मासूम बलोचों को शहीद किया। हमलों में मुलविस BLA के बशीर नामी गिरफ्तार दहशतगर्द ने BLA की हकीकत को खोलकर सबके सामने रख दिया। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तलत अजीज नामी बलोच तालिब इल्म को भी BLA दहशतगर्द झांसा देकर पहाड़ों में ले गए। जमील और उसके भतीजे मेहराब वाहब को मुबैना रियासती डेथ स्क्वाड से वाबस्तगी के झूठे इल्जाम में बेरहमी से निशाना बनाया गया। महराज की वालदा ने BLA के रियासती डेथ स्क्वाड जैसे बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद की। इन दहशतगर्दों की हकीकत बलोच अवाम के सामने आया हो चुकी है। बलोच अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज अब पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगी और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसियों की वजह से यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा हो गया है। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में वज़ीर आला किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 4 लाख काश्तकार किसान कार्ड से खाद और कीड़े मार अद्वियात समेत अब तक 35 अरब रुपए की ज़रूरी अशिया खरीद चुके हैं। यूरिया की फरोख्त 991,000 टन तक पहुंच गई है जो 57% ज्यादा है। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक दीगर नामियाती खादों की फरोख्त में भी 42.9% इजाफा देखने में आया है। पंजाब में गंदम की बवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी भी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अफादियत के बारे में देखते हैं वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। पायदार कौमी तरक्की का ख्वाब इंसानी वसाइल की तरक्की के बगैर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, जिसके लिए तालीम का फरोग नागुज़ीर है। हमारे यहाँ ज़हीन तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद महज वसाइल ना होने के बाइस आला तालीम हासिल नहीं कर पाते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से ऐसे ज़हीन तलबा और तालिबात के लिए आला तालीम के दरवाजे खुले हैं। अब इनके माशी मसाइल इनके ख्वाबों की ताबीर में हायल नहीं होंगे। होनहार स्कॉलरशिप एक ऐसा इक़दाम में से एक है जो कि यूथ की डेवलपमेंट, ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और करेगा भी, जो कि CM मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक अहम इक़दामात में से एक है। मरियम नवाज का ये कदम मेरे वालिदैन को उनकी जमीन बेचने पर मजबूर नहीं करेगा ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं CM साहिबा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। माहिरीन तालीम का कहना है कि पंजाब की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम से सूबे में कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा और हमारे नौजवान आला तालीम हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। ये इकदाम बहुत खुश आइंद है और हम चाहते हैं कि ये चलता रहे और ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं उनकी तालीम के लिए
ये एक बहुत ही अहम इक़दाम था मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा कि उनने ये एक तरह से हमारे सिर्फ बच्चियों को ही नहीं अदारों को भी सहारा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद मुख्तलिफ अजला और डिवीजन्स का दौरा करके तलबा और तालिबात को होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप दे रही हैं, जो उनकी इल्म दोस्ती का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में कानून की तालीम का मयार बुलंद करने में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने अहम किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की खवातीन ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा देखकर खुशी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अजीज। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अलुमनाई से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सनद याफ्ता अफराद आज मुल्क के अहम शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और कानून के शोबे में इनका कलीदी किरदार है। We have great stories to tell because when I look at the alumni of the University of London, I see great stories behind them. I see people who've made CEOs of big firms. I see people who've made partners at law firms. I see people who joined the judiciary. I see people who made their contributions to the system of alternative dispute resolution. So I think, all in all, the University of London has had a great role to play, and people who have graduated from the University of London have made a great contribution to society in particular and to Pakistan in general. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खवातीन लीडर्स का आगे आना हौसला अफजा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की खवातीन ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा देखकर खुशी हुई है। Dr. Khadija made a great contribution to education through the root system. We see women leading in all professions, and we have more female graduates now with regard to the University of London. And I think that's even more encouraging to see women leaders come forward. And all these opportunities have been provided through this great education network and great education system. तकरीब से खिताब में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान के बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। कानून के तलबा माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो के कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में मजीद काम करने की जरूरत है। तफसील जानते हैं शिराज अली डाहरी से। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के 28वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीली का सामना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब और दूसरी कुदरती आफात की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से तालीमी याफ्ता नौजवानों का किरदार मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और दुनिया से रवाबित को मजीद तेज करना होगा। You are stepping into a world where your skills in engineering, technology and critical thinking can shape the digital landscape. Whether you are developing software, working on artificial intelligence or innovating in telecommunications, remember this: technology must serve humanity, not the other way around. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर हुकूमत के साथ साथ नौजवान तुलबा को भी अपना फाल किरदार अदा करना होगा ताकि हम दुनिया से मुकाबला कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कामयाब तुलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तुलबा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तकरीब से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध ने कामयाब होने वाले PhD, मास्टर्स और बैचलर्स के तुलबा और स्कॉलर्स में असनाद तकसीम की। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मेहरान यूनिवर्सिटी, जामशोरो। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI दौर में मुल्क की मैशत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। नारोवाल में मसीही बरादरी में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। ये रकम मुल्की खजाने में जमा कराई जाती तो मुतअद्दिद कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम हो सकती थीं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू वो खुद निकला जिसने 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने पाकिस्तान को दिए थे, जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए थे, अपने
ایک دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اس سے پلاٹ اور زیور اور پتہ نہیں کیا کیا فائدے لیے. ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑے اور اس سے سوال کرے کہ تم ہمیں لوگوں کو چور اور ڈاکو کہنے پہ مجبور کرتے تھے, تمہیں اس چوری اور ڈاکے کا جواب دینا چاہیے. کیا چوری کے پیسے سے, ڈاکے کے پیسے سے مسجد یا گرجا یا مندر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ اڑان پاکستان ملک کی پائیدار ترقی کا منصوبہ ہے. اڑان پاکستان کا پروگرام جو اس حکومت نے شروع کیا ہے, ہم اس پروگرام کے تحت پاکستان کو آسمانوں کی طرف, بلندیوں کی طرف اڑان کے ذریعے لے کے جائیں گے اور اس ملک میں خوشحالی اور ترقی کے دور کو دوبارہ قائم کریں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے اقلیتی برادری کے لیے کارڈ کے اجرا پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدام کو سراہا. تقریب میں وفاقی وزیر نے ناروال کے 500 مسیحی خاندانوں میں 15,000 فی گرانہ کرسمس گرانٹ تقسیم کی. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. سابق نگران صوبائی وزیر احمد سلام خٹک نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. پشاور میں ہونے والی شمولیتی تقریب میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام سمیت مسلم لیگ کے رہنماؤں اقبال ظفر جھگڑا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بھی شرکت کی. تفصیل جانتے ہیں اختر خان سے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی ناقص پالیسیوں نے صوبے کو بحران کا شکار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ رحمت سلام خٹک کی شمولیت سے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی. جو آپ کے سامنے کے پی کی گورننس, اس کی صورتحال پورے ملک کے سامنے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے, ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ ہمارا چیف منسٹر صاحب کمپیٹ کر دیتے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کر رہی ہے, پنجاب کے عوام کو کیا دے رہی ہے, اس کا مقابلہ کر دیتے کہ میں اسے آگے جانا چاہتا ہوں. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ کرک, ہنگو اور کوہاٹ جیسے اضلاع بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی امن نہیں ہے. 4 سال فیڈرل میں ضائع کیے, 11واں سال یہ جا رہا ہے. ہم بدبخت ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہوئی. رحمت سلام خٹک نے کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ ملک کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایسی قوتوں کو مضبوط کریں جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ آگے لے جائیں, اور وہ بغیر میاں نواز شریف صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے اور ان کی ٹیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تقریب میں خیبر پختونخوا کے عوام کو درپیش مسائل جیسے پانی کی کمی اور ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹوں پر بات کی گئی. اختر خان, پی ٹی وی نیوز, پشاور. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مقبول ہونے کے دعوے عوام نے رد کر دیے. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف پنجاب تو کیا, خیبر پختونخوا سے بھی کوئی نہیں نکلا. تفصیل رانا افتخار احمد سے. لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عظما زاہد بخاری نے کہا کہ عوام پی ٹی آئی والوں کے مکروہ چہرے پہچان چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محنت اور لگن سے کام کر رہی ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنے صوبے کے عوام کا کچھ خیال نہیں ہے. پنجاب میں خدمت کی سیاست ہو رہی ہے اور کے پی کے اندر اقدامات بتائے ضرور گئے, بٹ وہ ہوئے نہیں, صرف کاغذوں میں شاید نظر آئے. کے پی کے لوگ جو ہے بچے, وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں, ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں, ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں. بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے, ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی. اور دوسری طرف جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں, یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے, یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا, مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا, کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر, اور جو ہے وہ منہ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا. عظما زاہد بخاری نے کہا کہ پنجاب میں جتنے ترقیاتی منصوبے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شروع کیے ہیں ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں بھی عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. میری چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے نگہبان رمضان پیکج کے تحت. پھر لاکھوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ
جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں، اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافی اور صحافتی تنظیموں کو خود احتسابی کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ فیک نیوز کے تدارک کے لیے سب کو ایک موقف پر آنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے 12 گواہوں کے بیانات مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر وکیل صفائی نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہوئے، جبکہ استغاثہ کے وکیل اگلی سماعت پر دلائل دیں گے۔ کیس کی سماعت اب 29 جنوری کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو 28 جنوری کے لیے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا۔ ٹرائل روکنے کے حکم امتناع کی درخواست پر بھی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں یو ایس چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات کی اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مواقع رکھتا ہے۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ محسن نقوی نے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کو ترجیحی بنیادوں پر خصوصی سہولیات دینے کی یقین دہانی کرائی۔ سیفران کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ متعلقہ حکام نے صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں عملے کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اسے بہت جلد فعال کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے بجلی کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت کی۔ ناظرین، پنجاب میں تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسپیشل انیشیٹیوز ان پولیس اسٹیشنز پروگرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں محمد طاہر کلاسرا کی یہ رپورٹ۔ جمالیاتی و تخلیقی خوبصورتی کی عکاس منفرد عمارت، چمکتے دمکتے فرش اور پرسکون ماحول، یہ لاہور کا کوئی 5 سٹار ہوٹل نہیں بلکہ اندرون شہر مستی گیٹ میں قائم پولیس اسٹیشن ہے، جہاں آ کر یہ بالکل نہیں لگتا کہ آپ کسی تھانے میں کھڑے ہیں۔ یہاں عملہ بھی آپ کو مسکراہٹ سے خوش آمدید کہے گا۔ یہ خوشگوار تبدیلی موجودہ قیادت کے ان اقدامات کا نتیجہ ہے، جس کا عزم ہے کہ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھانوں کی اسی طرح تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، جنہیں دوستانہ عملے کے ساتھ ساتھ جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ سائل کی سہولت کے لیے تھانوں کو فرنٹ اینڈ بیک اینڈ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سائل اپنی شکایت کے اندراج کے لیے خودکار مشین سے ٹوکن لے گا، جس کے بعد قانونی کارروائی شروع ہوگی۔ پولیس اور عوام کی جو ہم پہلے دور میں دوری تصور کرتے تھے نا، یہ فرینڈلی ماحول پیدا کیا ہے کہ کوئی بھی عوام کا کوئی بھی نمائندہ تھانے آئے خوف نہ فیل کرے۔ ان خصوصی تھانوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مربوط نظام ہے اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز کے لیے ان کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے۔ تھانوں کو صاف ستھرا اور جدید بنا کر پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ 26 جنوری سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ وزارت امور نوجوانان کے زیر انتظام اس کانفرنس میں دنیا بھر سے ماہرین شرکت کر رہے ہیں، جس کی تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل اپنی رپورٹ میں۔ یوتھ سمٹ دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس کے تحت اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے۔ 27 سے 30 جنوری کے دوران منعقد ہونے والی کانفرنس کے موقع پر کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سیکریٹریٹ بھی باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کرے گا۔ کانفرنس میں 13 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوان قائدین اور وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں عالمی شخصیات اور نوجوانوں کی شرکت کانفرنس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کامن ویلتھ یوتھ ایشیا سمٹ اس وجہ سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اس میں خطے بھر سے نوجوان رہنما، پالیسی ساز اور دیگر شراکت دار مشترکہ فورم پر عالمی چیلنجز، ماحولیاتی مسائل، ڈیجیٹل تبدیلی اور سماجی و اقتصادی شمولیت کے لیے جدت پسندانہ حل پر غور کریں گے۔ یوتھ سمٹ کا پاکستان میں انعقاد پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ترقی کے عزم کا اظہار ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला पहुंचने पर फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में आज हमास की जानिब से 4 इसराइली यरगमाली खवातीन रिहा कर दी गई। फ़लस्तीन स्क्वायर में तकरीब के दौरान हमास ने इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस हुक्काम के हवाले किया। अल जजीरा समेत कई अरब चैलेंज ने इसराइली यरगमालियों की हवालगी की तकरीब बराह रास्त दिखाई। सिहोनी फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे के जनिन पनागुज़ीन कैंप पर पुरतशद्दुद कार्रवाई जारी है। मगरबी किनारे के इलाके कबातिया में इसराइली फोर्सेस के ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनीन में इसराइली ऑपरेशन में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 14 हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी हैं। जनीन शहर से मुल्हिका पनागुज़ीन कैंप में इसराइली बुलडोजर्स की तरफ से मकानों को गिराए जाने और सड़कों को उखेड़ने का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के हाई कमीशन के तर्जुमान ने इसराइल की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी और ताकत के इस्तेमाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। इसराइल ने 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे में तयशुदा डेडलाइन के बाद भी जनूबी लबनान में अपनी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान किया है। शाम की नई इंतजामिया के सरबराह अहमद अशरा ने कहा है कि तुर्किया के लिए खतरात पैदा करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को शाम की सरजमीन पर पनपने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने तुर्क मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाम के साथ तावन पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों का शाम से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले दिन ही कह दिया था कि तमाम ग्रुप असलहा फेंककर वजारत दिफा के प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि 2020 में ट्रंप की फतह ना छीनी जाती तो यूक्रेन की जंग ही ना होती। रूस के सरकारी टीवी से गुफ्तगू में रूसी सदर ने कहा कि अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन जंग और तवानाई की कीमतों समेत दीगर मामलों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात को एतमाद और अमलियत पर मबनी करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी सदर जंग का पुरअमन हल निकालने की अमरीकी सदर की कोशिशों को सबोताश करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी सदर खुलूस नीयत के साथ जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अब रूस का कोई भी हरबा कामयाब नहीं होगा। पंजाब रेजिमेंट के दिलेर सिपाही नायक मोहम्मद आसिफ नवाज शहीद की बेवा समरीन कौसर ने अपने शौहर की शहादत को अपनी ताकत, हौसला और जीतने का मकसद बना लिया। नायक मोहम्मद आसिफ नवाज शहीद ने 22 नवंबर 2017 को सियाचिन के महाज पर दिफाई वतन में जाम शहादत नोश किया। शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए ASF ज्वाइन करने वाली समरीन कौसर का कहना है कि शौहर की शहादत ने मुझे मजीद मजबूत बना दिया है। प्राउड कैडेट, जिस तरीके से समरीन ने इस एकेडमी में 9 माह अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है वो बहुत कमेंडेबल है और इनका अज़म हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है और ये दूसरों के लिए, कौम की बेटियों के लिए मशले राह बनी है। समरीन जो है ना एक प्राउड विडो है। उन्होंने इस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लगाया बल्कि वो इस जो शहीद की लेगेसी है ना उसको कंटिन्यू कर रही हैं। माशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग पासिंग आउट परेड में समरीन के बच्चे खुद समरीन को यूनिफॉर्म में मलबूस हुए पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए देखेंगे एंड इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कोई हो नहीं सकती। और ये कौम की तमाम बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी मशले राह हैं क्योंकि इनका जज्बा किसी भी दिन कम नहीं हुआ, हमने बढ़ते ही देखा है। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने के मौके पर कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। KMS के मुताबिक यौम सियाह और हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमतों में कल भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी ताकि आलमी बरादरी को यह बावर कराया जा सके कि भारत जम्मू कश्मीर पर फौजी ताकत के बल पर काबिज है और वो मकबूजा इलाके में अपने यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं रखता। भारत ने अपने यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा इलाके में पाबंदियों का सिलसिला तेज कर दिया है और इलाका मुकम्मल तौर पर एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम की गई हैं जहाँ भारतीय फोर्सेज के एहलकार गाड़ियों, मुसाफरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी ले रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के MA स्टेडियम के अतराफ में बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेज तैनात की गई हैं जहां भारतीय यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीबात होंगी। सख्त पाबंदियों की वजह से कश्मीरी मजीद मसाइब और मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत हार्ड जेल से एक पैगाम में जम्मू कश्मीर में भारत की फौजी मौजूदगी की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी, गैर आईनी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी
रखेंगे। भारतीय पुलिस ने नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर जिला किश्तवाड़ में मजीद 11 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। अगस्त 2019 में मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से मोदी हुकूमत ने सैकड़ों कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। मकबूजा वादी कश्मीर में हिंदवाड़ा कत्लेआम के 35 बरस मुकम्मल हो गए। 25 जनवरी 1990 को हिंदवाड़ा में आज ही के दिन काबिज भारतीय फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 17 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद रहनुमाओं ने हिंदवाड़ा कत्लेआम के शोहदा को उनके 35वें यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए इस आज़म का इयादा किया है कि उनकी कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कल कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। मुजफ्फराबाद से दिल अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। भारत हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है और जमहूरियत का चैंपियन और सेक्युलर रियासत होने का नाम नेहाद दावा करता है, जबकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना आइन मुरतब किया और इस आइन के दिन को वो हमेशा जो है एक तारीख़ी दिन के तौर पर यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब हम ये देखते हैं कि उसकी तारीख़ में उसके यहाँ स्वाय हिंदुओं के बाकी किसी कौम को वो हैसियत या वो मकाम हासिल नहीं रहा जो कि उसका दावा है कि वो सेकुलर मुल्क है, तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। भारत 77 बरस से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर अखलाकी कब्जा जमाए कश्मीरियों की आज़ादी को सल्ब किए बैठा है। हाथ लाखों कश्मीरी शोहदा के खून से रंगे हैं और चेहरा सफाकियत और इस्तबदादियत के दागों से आलूदा है। खुद भारत के अंदर भी मासवाए हिंदू मजहब के कोई दूसरी कौम महफूज नहीं। वो जो अपने आप को सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत कहते हैं और एक तरफ कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए हुए हैं और दूसरी तरफ हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों के हकूक़ सल्ब किए हुए हैं, लेकिन हम कश्मीरी अपने मसाइल को एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा और उन तमाम अदारों से जो इंसानी हकूक़ की बात भी करते हैं, जो इंसान के नहीं बल्कि जानवरों के हकूक़ की बात भी करते हैं, हम एक बार फिर ये उन्हें याद दिलाते हैं कि 26 जनवरी जहाँ हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहा है, वहाँ आपके ज़मीर पर भी दस्तक दे रहा है। हर साल कश्मीरी अवाम भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ एहतजाजी जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद करके अक़वाम आलम बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर ये वाज़े करते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का जमहूरियत का प्रचार एक ढोंग, फरेब और महज़ब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ भी नहीं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान के आइन में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। लाहौर में अमरीकी एनजीओ के वफ़द से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगियां नौ इंसानी के लिए वक्फ करने वाले अजीम लोग होते हैं। वफ़द की क़यादत तंजीम के सरबराह प्रेस्टन माइकल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन सहोत्रा भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कतर के काउंसिल जनरल नाइफ शाहीन ने कराची में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में कतर की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी मौजूद थे। वफ़द ने सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। गवर्नर सिंध ने वफ़द को बताया कि SIFC के तहत सरमायाकारों को जामे सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने पेशावर में मुलाकात की और सनअत और तिजारत के शोबे को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे में सरमायाकारी के लिए निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेगी और उन्हें तमाम सहूलियात भी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट हतमी मराहिल में है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -13, अस्तोर -11, गोपिस -9, स्कर्दू कालाम -8, कलात -7, हुंजा बगरूट -5, कोयटा दीर -4 और पारा चिनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 7، کراچی 12، پشاور 5، جبکہ کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے سری نگر کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جموں میں 5، لیہ -13، پلوامہ -5، جبکہ اننت ناگ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں پاکستانی مارشل آرٹس فائٹر شاہزیب رند کی کراٹے لیگ میں ایک اور بڑی کامیابی، میامی میں ہونے والے کراٹے کامبیٹ 52 میں حریف کو شکست دے کر قومی پرچم بلند کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیل دیکھتے ہیں وقار احمد کی رپورٹ میں۔ مارشل آرٹس فائٹر شاہزیب رند کی 7ویں لگاتار کامیابی۔ کراٹے کامبیٹ لیگ 52 میں شاہزیب نے اس مرتبہ مقابل ایڈگرز اسکرائیور پر بھی برتری ثابت کی۔ مقابلہ تیسرے راؤنڈ کے آخری سیکنڈ تک جاری رہا۔ ایرینا کے کنگ خان شاہزیب نے لائٹ ویٹ بیلٹ مقابلے میں ابتدا سے مقابل کے ہیڈ اور لیگز پر حملے بھی جاری رکھے اور اسکرائیور کی مڈ سیکشن اسٹرائک کا بھی بھرپور دفاع کیا۔ الحمدللہ، فرسٹ آف آل thank God who gave me this opportunity and this win is for my people all from Pakistan. 3 ٹائمز چوتھوگال ورلڈ چیمپئن، یورپین چیمپئن اور متعدد مرتبہ بالٹک چیمپئن رہنے والے ایڈگرز اسکرائیور پر شاہزیب کی فتح کا بھرپور جشن بھی ایرینا میں منایا گیا۔ شاہزیب کامبیٹ لیگ میں پہلے بھی برونو روبرٹو اسیس، رانا سنگھ، مارکو کیوباس، فیڈریکو ایولا، ٹامی ایزوز اور گیبریل ڈیاز جیسے فائٹرز پر برتری ثابت کر چکے ہیں۔ کیسی 52 کے مقابلے اس مرتبہ میامی ایرینا میں ہوئے۔ 3000 لوگ شاہزیب کی فائٹ کو دیکھنے ایرینا پہنچے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز 20 وکٹیں گر گئیں۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کے 163 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 154 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نعمان علی ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو اس کے بیٹرز ایک مرتبہ پھر پاکستانی سپنرز کے سامنے بے بس نظر آئے اور پوری ٹیم 163 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ نعمان علی نے تباہ کن بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیٹ ٹرک کی۔ ویسٹ انڈیز کے 6 بلے باز نعمان علی کی بالنگ کا شکار ہوئے۔ ساجد خان نے 2، ابرار احمد اور ڈیبیوٹنٹ کاشف علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان بھی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ نہ اٹھا سکا اور پوری ٹیم پہلی اننگز میں 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ قومی ٹیم کو پہلی اننگز میں 9 رنز کے خسارے کا سامنا ہے۔ محمد رضوان نے 49 اور سعود شکیل نے 32 رنز سکور کیے۔ 6 کھلاڑی سنگل فگر کے ساتھ ہی پویلین لوٹے۔ ویسٹ انڈیز کے جومل واریکن نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ گوداکیش موتی نے 3 اور کیماروچ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ A terrific catch. It's a beautiful piece of bowling. It is sensational bowling. Bowling tries to go across the line, slowing it up. ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ Slowed it up. He wants a single. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مینز اور ویمنز T20 ٹیم آف دی ایئر 2024 کا اعلان کر دیا ہے۔ مردوں کی T20 ٹیم آف دی ایئر میں پاکستان کے بابر اعظم شامل ہیں۔ بھارت کے روہت شرما کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیم میں بھارت کے 4، آسٹریلیا، زمبابوے، افغانستان، سری لنکا، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا ایک کھلاڑی شامل ہے۔ خواتین کی T20 ٹیم آف دی ایئر میں پاکستان کی سعدیہ اقبال جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی لورا والورٹ کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت ختم ہوا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।